हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को समझने वाले हैं। और दोस्तों ये क्लास यूटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर यूटेट एग्जाम में लगभग भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको सीडीपी में भी इससे प्रश्न बनता है, और अगर आपने हिंदी को प्रथम लैंग्वेज लिया हो तो उसमें भी प्रश्न बनता है, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज आपने प्रथम या द्वितीय के रूप में लिया हो तो उसमें भी इससे प्रश्न पूछा जाता है, और संस्कृत लैंग्वेज में भी दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों इस क्लास में हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों उस समय कितनी? 8 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों कितनी? 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों 4 अनुसूचियों को 4 अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा इन 8 अनुसूचियों में जोड़ा गया। तो कितनी हो गई है दोस्तों? वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या हो गई है तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों इस क्लास में हम 12 के 12 भारतीय संविधान की अनुसूचियों को। तो दोस्तों पहली अनुसूची है, तो इसमें संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों संघ का नाम दिया गया है कि इंडिया, दैट मीन्स भारत, इस प्रकार से। और 28 के 28 राज्यों का वर्णन किया गया है, या इन राज्यों को परिभाषित किया गया है, और 8 केंद्र शासितों को भी दोस्तों इसमें परिभाषित किया गया है। तो आइए समझते हैं दोस्तों दूसरी अनुसूची। तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि किसके वेतन भत्ते। तो दोस्तों राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के पदेन सभापति और उपसभापति आदि के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। दोस्तों कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 2 में। जानते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का वर्णन किया गया है। किसके शपथ का? तो दोस्तों हमारा जो संविधान है, संविधान के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि द्वारा जब दोस्तों क्या किया जाता है, पद ग्रहण किया जाता है, तो पद ग्रहण के समय शपथ ली जाती है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में किया गया है। अब बात आती है कि कुछ दोस्त इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई सी भी जॉब करना चाहते हैं तो ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले वेतन की बात करेंगे कि वेतन कितना मिलने वाला है, और वेतन मिलने के बाद ही दोस्तों आप उसको ग्रहण करने की या जॉब को ज्वाइन करने की जो शपथ लेंगे वो कब? बाद में लेंगे। तो पहले वेतन और फिर शपथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं याद करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है, अनुसूची नंबर 4। तो दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है, कि जो अनुसूची 4 है उसमें जो राज्यसभा है, तो दोस्तों जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य है उन सदस्यों को कितने राज्यों से चुना जाएगा और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में कितने 28 राज्य हैं, तो दोस्तों प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए सदस्य चुना जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ और सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों से ही दोस्तों राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर हो गया, और साथ में जम्मू कश्मीर और पुंडुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहते हैं, और जो दोस्तों तीसरा हो जाएगा, तीसरा हमारा कौन सा? दिल्ली, पुंडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है, अनुसूची नंबर 5। तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को साथ में जोड़कर पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अनुसूची 6, तो दोस्तों इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। तो इसमें था दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति, और इसमें है 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन संबंधी उपबंध का वर्णन किया गया। अब बात आती है दोस्तों कि हम इन राज्यों को किस प्रकार से याद रखें। तो आइए इनको समझते हैं मैप में। दोस्तों सबसे ऊपर हो जाएगा असम, असम के बाद मेघालय और मेघालय के बाद दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ये क्या है, क्रम से हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली अनुसूची की ओर। और अगली जो दोस्तों अनुसूची है, अनुसूची नंबर 7वीं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किनके मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत पहले कितने विषय थे? पहले 97 विषय थे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत पहले कितने? 66 विषय थे, और अब कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय, और अब कितने विषय कर दिए गए हैं दोस्तों? 52 विषय कर दिए गए हैं। और दोस्तों समवर्ती सूची से एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि समवर्ती सूची को कौन से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है, अनुसूची नंबर 8। तो दोस्तों अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? तो दोस्तों मूल संविधान या जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 14 भाषाओं का वर्णन था, और वर्तमान में दोस्तों ये 14 से कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 22। और अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया था, तो दोस्तों 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और हम अब हम समझने वाले हैं कि जो 8 भाषाओं को 3 अलग अलग संविधानों में जोड़ा गया, तो कौन कौन से संविधान संशोधनों के तहत 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1968 में हुआ। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और वहीं पे दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले अनुसूचियों की ओर। अब दोस्तों हम उन 4 अनुसूचियों को जानने वाले। 8 अनुसूचियाँ तो हमने समझ ली है। अब हम उन 4 अनुसूचियों को जानने वाले हैं जिनको अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा कितने? 12 अनुसूचियों में जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? भूमि सुधार का वर्णन किया गया। अब बात आती है कि इसको अनुसूचियों में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसे 8 अनुसूचियों में जोड़ा गया। तो 9 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची में किसका? दल बदल का वर्णन किया गया है। और दोस्तों इसको कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में, और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो दोस्तों पंचायती व्यवस्था का वर्णन है। और आगे है दोस्तों कि इसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र कितने हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र है। और दोस्तों ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत कितने? 29 कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगली अनुसूची की ओर। अगली जो दोस्तों अनुसूची है, अनुसूची नंबर 12 को दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। और अगर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है, तो दोस्तों नगर प्रशासन का वर्णन है। और इसके अंतर्गत दोस्तों 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये थी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ, और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी करता हूँ कि आपको 12 के 12 अनुसूचियाँ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने यूटी के लिए लगभग 2 से 3 प्रश्न पक्के कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और साथ में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।